नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पर आई हैं और ये सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है। तो 3 से 4 इम्पोर्टेंट्स ऑर्डर यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई हैं। इसको आपको देखना पड़ेगा और लास्ट वाला ऑर्डर भी ज़रूर देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो पूरी खबर बताएंगे, हर ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाएंगे, साथ में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल का आइकन भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आएँ सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सभी ऑर्डर्स आपको एक करके हम दिखाते हैं। तो पहला ऑर्डर हम दिखाने जा रहे हैं। पहला ऑर्डर जो है आपके देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पर MOU साइन किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और जो केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, ज़्यादातर जो है पेंशनर, जो ओल्ड पेंशनर्स हैं, काफ़ियों की पेंशन जो है आती है, ठीक है। तो यहाँ पर EPFO ने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है और जो EPFO कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अब क्या होगा कि जो इंडिया पोस्ट बैंक है, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो मेन कर्मचारी हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, या वो गांव में हो गया या शहरों में हो गए, वो आपको अब जो लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं जो सीनियर सिटीजन पेंशनर के लिए होता है वो प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब तरह तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा कदम यहाँ पर लिया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो बड़ा कदम है, इसका फ़ायदा जो है लाखों पेंशनधारियों को और केंद्रीय कर्मचारियों को होने वाला है। तो जो यहाँ पर MOU साइन हुआ है, आप फोटोग्राफ्स भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आज ही जो है ये EPFO ने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ MOU को साइन किया है। चलिए आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस घोषित हुआ, वैसे ही यहाँ पर मीटिंगों का दौर यहाँ पर चालू हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि 15 तारीख को तो यहाँ पर मीटिंग आपकी JCM स्टाफ की है। वो तो बहुत बड़ी मीटिंग है, वो तो होनी ही होनी है। साथ में जितने भी संगठन और हैं, मतलब जहाँ जहाँ केंद्रीय कर्मचारी काम करते हैं, जिस केंद्रीय कर्मचारी का अलग विभाग संगठन है, वो उनका भी मीटिंगों का दौर यहाँ पर चालू हो चुका है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरवाइज़र कैडेट की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर ये निकाला गया है और ऑनरेबल सेक्रेटरी डाक भवन से संसद मार्ग से लेटर आया है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि एक पीरियोडिकली मीटिंग यहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसमें 8 CPC के जितने भी मुद्दे होंगे सब कुछ इसमें कहे जाएंगे। और जो जो आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि 8 CPC में पेंशनरों को कुछ नहीं दिया गया है, पेंशनरों के बारे में बात नहीं की गई है, या फिर पेंशनरों को देने का मन सरकार नहीं कर रही है। तो ये मुद्दा बना हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं। अब देखिएगा कि 18 महीने तो सरकार ने बोले हैं, उससे पहले बहुत सी मीटिंगें होंगी, बहुत से चेंजेस आएंगे आपके टर्म ऑफ रेफरेंस में, अभी बहुत कुछ होना है, ठीक है। तो ये अपनी स्क्रीन पर आप ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे, ये ऑर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ऑफिस मेमोरेंडम है। ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है पेंशनरों के लिए है। सब्जेक्ट को पढ़िए, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स 4.0।
तो यहाँ पर जो DLC 4.0 का ऐलान जो है गवर्नमेंट ने आज किया है, और ये जो DLC कैंपेन है 4.0 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक चलाया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर विल बी लॉन्चिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC कैंपेन 4.0 1 नवंबर टू 30 नवंबर 2025 इंश्योर द flawless submission on annual life certificates by pensioner through various friendly platform like face authentication, बायोमेट्रिक, मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब ये इसलिए चलाया जा रहा है कि जो आपके एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं वो बिना किसी परेशानी के जनरेट हो पाए, या आप उसको मोबाइल से करते हैं या बायोमेट्रिक से करते हैं या पोस्टमैन आपके डोर स्टेप पे जाकर करता है। तो ये 1 महीने तक चलेगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। मतलब सरकार जो है पेंशनरों के लिए, जो मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए बहुत लगातार कार्य करती जा रही है। ठीक है, अब ये वेट करना पड़ेगा कि 8वां वेतन आयोग आता है तो पेंशनरों के लिए क्या क्या घोषित होता है। लेकिन इससे तो ये साबित हो रहा है कि छोटे छोटे फ़ायदे तो सरकार दे रही है, जो इनको परेशानियां आती हैं उसको दूर करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर की तरफ से दिया गया है, और इसमें ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे होंगे। क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि देखिए सब्जेक्ट को पढ़िए, क्लैरिफिकेशन ऑन डिटेंशन ऑफ नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स थे, जब उनको पेंशन लेनी होती है, जब पेंशन की डिटेल पहले भरनी होती है, अगर मैरिड है, अगर उनकी बेटी है, तो पहले क्या होता था कि बेटियों का नाम नहीं दिया जाता था, बेटियों को अलग अलग जो है घर का माना जाता था। लेकिन यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि जब आप पेंशन का फॉर्म भरते हैं, अगर आप डिटेल भरते हैं, अपने स्पाउसेस के बारे में भरते हैं, चिल्ड्रन के बारे में भरते हैं, पेरेंट्स के बारे में भरते हैं, सिबलिंग के बारे में भरते हैं, तो उसमें जो है आपको बेटी का नाम देना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। देखिए 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, द गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर शैल सबमिट डिटेल फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली वेदर not eligible of family pension. The daughter is deemed to be the member of the family, the government servant, and when intimate the government servant in the prescribed pro forma. Hence, the name of the daughter shall be remain include the detail of the family member. तो मतलब ये कहा गया है, एक सख्ती से कहा गया कि आपको बेटी का नाम देना ही पड़ेगा, बेटी का जिक्र देना ही पड़ेगा। तो ये बड़ा कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाया गया है। इससे जो है बेटियों को तो उनका हक मिलेगा मिलेगा, और पेंशनरों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका होगा। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी ऑर्डर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसी न्यूज़ आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।